हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। आज कल कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैं एक महीने से सोच रही थी और वो कल मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जो आप चाहते हो और वो आपका पूरा हो जाता है। तो मेरा मुझे एक कोर्स करना था और वो कोर्स यहाँ का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो जब एक महीना पहले ये कोर्स निकला था तब बोला गया था, बोली थी मैम कि जिनके पास वीज़ा कार्ड है वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे कार्ड में वो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं था, फैसिलिटी नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। तो 1 वीक पहले एक उनका वीडियो आया कि जो इंडियन स्टूडेंट है वो 20 स्टूडेंट का मैं पेमेंट ले सकती हूँ इंडियन अकाउंट में। जो पहले मेल करेंगे उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। मैंने मेल किया लेकिन फिर उनके तरफ से जो मेल आया वो ये आया कि आपका सीट फुल हो गया है और अब आप अगले सेशन जब मैं कराऊंगी तब उसमें आपको मौका देंगे। लेकिन मैंने ये माना ही नहीं था मेरे अंदर से मैंने बार बार यूनिवर्स को मैं ये बता रही थी कि नहीं, मुझे तो ये कोर्स करना है करना है करना है। तो कल क्या हुआ, उनका मेल आया और सारा डिटेल उन्होंने भेजा और कल मैं वो कोर्स के लिए मैं बुकिंग करी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे मेरे अंदर की ये इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करूं 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 और वो देखिए सामने पूरा हो गया। तो जब भी जैसे बचपन में हम जिद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए, तो बड़े हो के जिद करिए। जिद वहाँ नहीं करिए, हस्बैंड के सामने जिद नहीं करिए, पेरेंट्स के सामने जिद नहीं करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करिए, उनसे जिद करिए, अपने यूनिवर्स से बातें करिए। जिद करना है तो उनसे जिद करिए, उनसे मांगिए, जो मांगिएगा आपके यूनिवर्स आपको सब कुछ ला के देंगे। लेकिन आपके अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये चीज़ करना है करना है करना है, बार बार रिमाइंड कराइए तो वो सारी चीज़ आपके सामने वो पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं रेवती मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए सीट कैसे अरेंज हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले उनका मेल आया था कि सीट बुक हो चुका है और फिर मेरे पास मेल आया कि आप पेमेंट करिए। तो मैं वो कोर्स अब कर लूँगी। तो ग्रैटिट्यूड कैसे करना होता है, आज मैं देखिए थैंक यू हर लोग बोलते हैं दिन भर में, पता नहीं कितने बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू बोलना है तो किसी को दिल से थैंक यू बोलिए। आज मैं थैंक यू अपने मम्मी पापा को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने इतना सब कुछ किया, खुद जितना उनको कैपेसिटी था उससे ज़्यादा उन्होंने दिया। तो थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच माँ, अनकंडीशनल लव के लिए। और देखिए हमारे दिन भर में जितने लोगों का जो भी कॉपरेशन होता है उनको हमें दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और जैसे आप देखिए कूड़ा वाले जब आते हैं, कूड़ा आपके घर से लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग कूड़े वाले को थैंक यू नहीं बोलते हैं। आपने सोचा है कि कूड़ा वाला नहीं आएगा तो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कितनी गंदगी हो जाएगी, तो उसे भी आप थैंक यू बोलिए। हम फैन के बीच में बैठते हैं और फैन का हवा लेते हैं तो उसे भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर मुझे गर्मी लगती है तो फैन चलाते हैं या एसी चलाते हैं और एक बार भी उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं। थैंक यू का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हेल्प हो रहा है, मोबाइल आपको इतना हेल्प करता है, आप कोर्सेज करते हैं, आप कांटेक्ट कर पाते हैं और एक दूसरे से जब आप बोर होते हैं तो आप यूट्यूब से अपना टाइम पास करते हैं, इतना आपको हेल्प करता है। लेकिन कभी आप फ़ोन को थैंक यू बोले हैं तो आप उसे भी थैंक यू बोलिए। देखिए थैंक यू बोलना दिल से बोलना है, बस मुंह से नहीं बोलना है। जो भी जैसे जो कुरियर वाला आता है आपको घर पे आके पहुंचा के चला जाता है, आपका टाइम कितना बचता है वो सोचिए। वो धूप में आके
और आपके लिए कितना वो ट्रैवल करता है और आपके बैठे बैठे वो सामान ला के देता है। तो वो भी थैंक यू का। हर वो आदमी जिसका कॉपरेशन आपके लाइफ में है, वो बेड, वो गद्दा जिस पे आप सोते हैं, वो भी थैंक यू के हकदार है। क्योंकि बिना गद्दा के आप कैसे सोएंगे, बिना बेड का आप कैसे सोएंगे, आपके बॉडी को आराम देता है। उस एक्सरसाइज को थैंक यू बोलिए जो आपको हेल्दी बनाता है, उस मेडिटेशन को थैंक यू बोलिए जो आपको पीसफुल बनाता है। और कभी भी कंप्लेन मत करिए, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है। कंप्लेन फ्री लाइफ बनाइए, रोना बंद करिए रोने से कुछ नहीं होता है। और जो भी बच्चे आपके दिए हैं, किसी को ये कंप्लेन है कि मेरा बेटा नहीं हुआ, तो किसी को बेटी नहीं हुआ, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए। गॉड को धन्यवाद दीजिए कि जो है मेरे पास, उसके लिए आप उनको धन्यवाद दीजिए। और आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जिन्होंने आपको घर दिया हुआ है उनको आप धन्यवाद बोलिए। देखिए, आपको घर छत मिला रहने के लिए, तो उन्हें आप धन्यवाद दीजिए। तो मैं अपने सारे जितने भी लैंडलॉर्ड हैं सबको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। सबका मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है। एक गाजियाबाद में जो भाई साहब हैं, उन्होंने तो एज ए पेरेंट्स उन्होंने इतना साथ दिया था, इतना कोऑपरेट किया था। उनके मकान में हम लोग 6 साल रहे हैं। नागर सर इतना हेल्प किए। और हाँ, अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे इतना घर मिला है। मुझे नेचर से जब ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए जाती तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ता है, मेरे घर में ही गार्डन है, तो मैं वहाँ जाके ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ। तो मैं हर रोज़ अपने लैंडलॉर्ड को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे ये घर देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अजीत सर का नाम तो जब भी मैं सोचती हूँ तो एक लगता है कि वो पल ऐसा था जिस समय अजीत सर ने आईडीबीआई बैंक के मैनेजर हैं। और आज तो वो शायद मुंबई में है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ है सर। लेकिन उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी, इतनी मदद की थी कि मैं वो एहसान मैं कैसे उनको चुकाऊँ। मैं मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। निधि मैम, नेहा मैम, इन लोगों का इतना कोऑपरेशन रहा था कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है उनको थैंक यू। जितना भी मैं बोलूँ वो कम है। और जब हम एजुकेशन सेक्टर में आते हैं तो नीलू मैम, थैंक यू सो मच नीलू मैम, जिन्होंने मेरी बेटी का बेस बनाया। सिर्फ इंग्लिश का नहीं, हिंदी और संस्कृत दोनों का उन्होंने बेस बनाया। यहाँ तक कि संस्कृत मेरी बेटी के लिए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। और मेरी बेटी को तीनों का बेस बनाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीलू मैम। और बायजू सर जो हैं, वो जिनके कारण मेरी बेटी घर बैठे इतना अच्छे से पढ़ाई कर लेती है। मुझे कहीं मतलब मेरा टाइम इतना बचता है। थैंक यू सो मच कि बायजू सर आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि घर बैठे बच्चे इतने अच्छे से और इतना अच्छा अपने कंटेंट दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मितेश सर, आपने मुझे हीलर बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे, थैंक यू सो मच। पंडित सर, आपने मुझे सिखाया कि शेयर मार्केट क्या होती है, वो गैम्बलिंग नहीं है, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरे लाइफ में सारे वो टीचर, कृतिका मैम है, बीएसआर सर हैं, अंजना मैम है, जो भी टीचर्स हैं जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है, उन सबको दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं हर रोज़ मैं सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम होने के कारण मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो थैंक यू सो मच स्पाइनल कॉर्ड, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू स्पाइनल कॉर्ड।
इसलिए आप भी ग्रैटिट्यूड हर रोज लिखिए, ग्रैटिट्यूड वॉक करिए। उससे आपका इनर सेल से आप कनेक्ट हो पाइएगा। अंदर की क्लीनिंग आपकी होगी, जो आपके अंदर जो निगेटिविटी भरी रहती है वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुबह ग्रैटिट्यूड वॉक जाके नेचर के सामने जाके आप करिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जो नेचर ने दिया है, कंप्लेन मत करिए। जब बारिश नहीं होती है तो मैं कंप्लेन तब हम लोग कंप्लेन करते हैं बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश होती है तब भी कंप्लेन बारिश हो रही है। तो नेचर ने जो कुछ भी दिया है उसे अप्रिसिएट करिए, उसे थैंक यू बोलिए, मत कंप्लेन करिए। धूप ज़्यादा है, धूप है तो बारिश है तो ठंडा है, ये सब नेचर तो क्लाइमेट बनाया गया। अगर एक ही मौसम रहेगा तो किसान क्या करेंगे, फसल कैसे होगी? आप ये तो सोचिए कि ये सारा चीज़ भी कितना ज़रूरी है। नेचर ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी हम लोगों को दिया है, कितना वेल प्लान किया हुआ है। तो कंप्लेन मत करिए, कहीं किसी से आप कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। कंप्लेन फ्री लाइफ बनाइए। कंपेयरिंग करना बंद कर दीजिए कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। आप उस लायक बनिए। कंप्लेनिंग करना बंद करिए और कंपेयरिंग करना भी बंद करिए और रोना भी बंद कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।